हेलो दोस्तों और विद्यार्थियों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य, मुगल काल के पांचवें बादशाह शाहजहां। पांचवा जो शासक होगा वो कौन होगा? शाहजहां खुर्रम। जो कि हमने चार महत्वपूर्ण बादशाह या शासकों के बारे में देखा, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। आज हम बात करते हैं शाहजहां की। शाहजहां का जीवन परिचय और उसका इतिहास। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 1627 ईस्वी से लेकर के और 1658 ईस्वी तक शासन करेगा शाहजहां। दिल्ली के ऊपर ये मानो कि गद्दी पे कौन बैठेगा? शाहजहां। तो आज हम बात करेंगे शाहजहां के जीवन परिचय की। तो अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। मात्र 30 मिनट में शहजादा कौन? शाहजहां। शाहजहां का संपूर्ण इतिहास और जीवन परिचय देखेंगे संक्षेप में। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनना और देखना, जो कि कई महत्वपूर्ण रोचक जानकारी तथ्य मैं आपके साथ साझा करूंगा। किसका? शाहजहां का। तो आज हम बात कर रहे हैं मुगल बादशाह शाहजहां की। चलो तो प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं। जन्म, सबसे पहले हम बात करेंगे जन्म की। तो शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान, तो ध्यान रखना, शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। कहां पे हुआ था? लाहौर में। जबकि इसकी माता का नाम माता थी जगत गोसाई, जिसे जोधाबाई भी कहा जाता है, जो मारवाड़, मेवाड़ नहीं प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। मेवाड़ के उदय सिंह की नहीं, मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई। उसके गर्भ से जन्म होता है शाहजहां का। पिता आपको पता ही है, ये जहांगीर का बेटा था। पिता का नाम क्या था? जहांगीर। कहा जाता है कि अहमदनगर जो दक्षिण में है, अहमदनगर की विजय के बाद, क्योंकि कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर अहमदनगर पर आक्रमण तो करते हैं लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन शाहजहां ने अहमदनगर की विजय की थी। और कहा जाता है कि अहमदनगर की विजय के बाद खुर्रम को खुर्रम को जहांगीर ने शाहजहां की पदवी दी थी। किसकी दी थी? शाहजहां की पदवी या नाम दिया था। जबकि बचपन का नाम तो याद रखना, शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। क्या था? खुर्रम था। और इसका पालन पोषण रुकिया बेगम ने किया था, जो अकबर की पत्नी थी। कहने का मतलब है शाहजहां का पालन पोषण उसकी दादी करती है। कहा भी जाता है ना अपनी कहावतों में कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो ये मानो कि ये मूल न होकर के ब्याज था। तो इसकी दादी थी कौन? रुकिया बेगम, जो अकबर की पत्नी थी। उसने किया था पालन पोषण किसका? शाहजहां का। तभी तो देखा जाता है पोता और पोतियों के साथ दादा और दादी की ज्यादा बनती है और दादा दादी ही ज्यादा प्यार करते हैं। उसके बाद में विवाह, तो धारणा 1612 ईस्वी में शाहजहां का विवाह आसफ खां, नूरजहां का जो भाई था, आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो, जो आगे चल करके उसे मुमताज महल की उपाधि दे देगा शाहजहां। तो अर्जुमंद बानो अर्थात मुमताज महल के साथ हुआ था। और कहा भी जाता है कि इसके कुल 14 संतानें हुई थी। मुमताज महल के कुल कितनी? 14 संतानें हुई थी, जिसमें से 7 ही जिंदा रही थी।
साथ ही जीवित रही थी, और जो संतानें हुई, जो पुत्र पुत्री उनकी मृत्यु हो गई, ये मानो साथ ही जिंदा रही, जिसमें 4 तो पुत्र होंगे और 3 पुत्रियां। 4 तो पुत्र और 3 पुत्रियां होंगे, जो कि 1631 ईस्वी में अंतिम प्रसव काल के समय, अंतिम प्रसव के समय अंतिम बच्चे, जो 14वां जो बच्चा था उसको जन्म देते समय बरहानपुर में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? अर्जुमंद बानो की, मुमताज महल की, जो कौन थी? आशफ खां की पुत्री थी। आशफ खां की पुत्री थी, और आशफ खां कौन था? नूरजहां का भाई था। उसके बाद में राजाभिषेक 6 फरवरी 1628 ईस्वी में आगरा में, कहां पे? आगरा में शाहजहां का राज्यारोहण या राज्याभिषेक हुआ, जो कि कहा जाता है ना कि नूरजहां तो जहांगीर का उत्तराधिकारी शहरयार को बनाना चाहती थी, जो उसका दामाद था, क्योंकि नूरजहां की बेटी लाडली बेगम का विवाह शहरयार से किया था, जो जहांगीर का ही बेटा था, लेकिन दूसरी रानी का था। जबकि नूरजहां का जो भाई था आशफ खां, उसने अपनी पुत्री अर्जुमंद बानो का विवाह जो शाहजहां से किया, तो शाहजहां अर्थात खुर्रम आशफ खां का दामाद था। तो नूरजहां तो शहरयार को बनाना चाहती थी, और आशफ खां अपने दामाद खुर्रम शाहजहां को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी जहांगीर का। कहने का मतलब दोनों भाई बहन अपने अपने दामाद को ये मानो कि जहांगीर का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। लेकिन कुछ इतिहासकार बताते हैं कि अक्टूबर 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के समय वह दक्षिण में था। कौन? शाहजहां। कहां पे था? दक्षिण में। इसलिए उसके ससुर कौन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? आशफ खां। एवं राज्य के दीवान ख्वाजा अब्दुल हसन ने एक कूटनीतिक चाल के तहत खुसरो, जो कि जहांगीर का ही बेटा था, खुसरो के लड़के दवार बख्श को सिंहासन पर बैठाया, और कहा जाता है कि शाहजहां ने अपने सभी भाइयों एवं सिंहासन के सभी प्रतिद्वंदियों का अंत करके, और अंत में द्वार बख्श को भी समाप्त कर दिया 24 फरवरी 1628 को, और आगरा के सिंहासन पर बैठ गया। इसीलिए तो कुछ इतिहासकार द्वार बख्श को बलि का बकरा कहते हैं, कि इसे तो केवल बलि का बकरा बनाया गया था, वैसे कोई शासक नहीं बना था, ये तो एक चाल थी ये मानो। जबकि शासक तो किसको बनाना चाहते थे? याद रखना, शाहजहां को, क्योंकि आशफ खां अपने दामाद को ही ये मानो जहांगीर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। उपाधि तो शाहजहां ने उपाधि किसकी ली? क्योंकि उसका बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। खुसरो मत कर देना प्यारे विद्यार्थियों, खुसरो नहीं होकर के खुर्रम होगा बचपन का नाम। और उसने उपाधि ली शाहजहां की, और अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी, इतनी बड़ी उपाधि ग्रहण की थी जब वह सिंहासन पर बैठा था। उसके आदमी पुत्र जो कि हमने देखा था 4 पुत्र थे। एक तो दारा शिको है, सबसे बड़ा बेटा इसका दारा शिको है, दूसरा मुराद, तीसरा औरंगजेब, और चौथा शाह शुजा। और कहा जाता है कि जो औरंगजेब है ना, उसकी 6ठी संतान था। वैसे कुल में 14 में देखा जाए तो 6ठी संतान था औरंगजेब। दारा शिकोह का जन्म 1615 में हुआ था, मुराद का 1624 में हुआ था, औरंगजेब का 1618 में हुआ था। शाह शुजा का बताते नहीं इतिहासकार। और ध्यान रखना, जब
शाहजहां ने अपने अंतिम समय में साम्राज्य का जब विभाजन किया, साम्राज्य का जब विभाजन किया तो बताया जाता है कि अपने साम्राज्य के चारों दिशाओं में, कहने का मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, कहने का मतलब पश्चिम में तो पंजाब और दिल्ली, पंजाब और दिल्ली, सॉरी उत्तर में तो पंजाब और दिल्ली का क्षेत्र तो किसे दिया, दारा शिकोह के अधीन कर दिया, और वहीं पश्चिम में गुजरात का मुराद को दे दिया, वहीं पूर्व में बंगाल का शाह शुजा को और दक्षिण का औरंगजेब को। तो दिल्ली और पंजाब किसको, दारा शिकोह को, गुजरात किसको, मुराद को, गुजरात का जो क्षेत्र है, दक्षिण का क्षेत्र औरंगजेब को, और बंगाल जो पूर्व का क्षेत्र है शाह शुजा को दे दिया इस तरीके से। लेकिन देखा जाता है कि औरंगजेब इन सभी में तेज होता है जो दक्षिण में, और ये मानो कि अगला उत्तराधिकारी अपने भाइयों के साथ उत्तराधिकारी युद्ध लड़ेगा, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे उत्तराधिकारी युद्ध के बारे में विस्तार से। ठीक है, तो ये बनेगा औरंगजेब जो कि शाहजहां का उत्तराधिकारी। उसके बाद में पुत्री, बेटियां, तो ध्यान, 3 बेटी, क्योंकि 4 पुत्र और 3 पुत्रियां ही जीवित रही थी मुमताज महल की संतानों में। पुत्री जहां आरा बेगम 1614 में जन्म हुआ था, सबसे बड़ी यही थी जहां आरा बेगम। उसके बाद में दूसरी पुत्री है रोशन आरा, रोशन आरा 1617 में जिसका जन्म हुआ, और तीसरी पुत्री थी गोहन आरा, गोहन आरा जो कि 1631 में जिसका जन्म हुआ। और कहा जाता है कि जब अंत में औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को जेल में बंदी बना देगा, उस समय जेल में जहां आरा बेगम ही उसके साथ रहती है, उसकी सेवा करती है अपने पिता की। ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि जब वह 8 वर्ष तक ये मानो कि आगरे के किले के शाहबुर्ज में एक बंदी के रूप में रहता है, तब उसकी सबसे बड़ी बेटी कौन, जहां आरा बेगम ही ये मानो सेवा करती है, न कि उसका बेटा औरंगजेब। उसके बाद में अति महत्वपूर्ण है वो ध्यान रखना, जो कि प्रमुख निर्माण कार्य जिसके लिए शाहजहां जाना जाता है इतिहास में शाहजहां जाना जाता है, जो कि निर्माण कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रमुख निर्माण कार्य। शाहजहां का शासनकाल मुगल स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष काल था, मतलब शिखर पर था स्थापत्य कला। कहा जाता है कि इसे स्वर्ण युग भी कहा है। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव नामक इतिहासकार या विद्वान ने इसे स्वर्ण युग भी कहा है। कहने का मतलब मुगल काल में स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग है वो किसका शासनकाल था, तो याद रखना शाहजहां का शासनकाल था। इसीलिए शाहजहां को निर्माताओं का प्रिंस या राजकुमार कहा जाता है, निर्माताओं का। कहने का मतलब है कि उसने स्थापत्य कला में सबसे ज़्यादा रुचि दिखाई, जितनी चित्रकला में नहीं। चित्रकला से अधिक किसमें थी उसकी रुचि, स्थापत्य कला में थी। जबकि हमने पिछला शासक देखा था जहांगीर की चित्रकला में ज़्यादा रुचि थी, शाहजहां ने आगरे के किले में स्थित दीवाने आम जो 1627 में बनाई थी, ये पहली इमारत थी, ये इसकी पहली इमारत मानी जाती है। उसके बाद में आगरा के अंदर ही दीवाने खास 1637 में, मोती मस्जिद 1654 में सबसे सुंदर और आकर्षक मानी जाती है। शीश महल, खास महल, नगीना मस्जिद, मोसमन ब्रुज आदि आगरा में बनवाई थी। ये इमारतें कहाँ बनवाई थी, आगरा के अंदर या आगरा किले के अंदर। उसके बाद में वेरी मोस्ट है दिल्ली की इमारतें, जो कि अति महत्वपूर्ण है इसकी, जो कि शाहजहानाबाद जो राजधानी बनाई थी 1638 से 1638 से
1648, जो कि दिल्ली के अंदर इसने एक शहर या एक क्षेत्र बसाया था जिसे शाहजहानाबाद कहा जाता है, जो कि वर्तमान में पुरानी दिल्ली जिसको हम कहते हैं वही ये मानो शाहजहानाबाद था, जो कि शाहजहां की राजधानी थी। जहां पर लाल किला वेरी वेरी मोस्ट 1648, लाल किला कब बनवाया? 1648 में बनवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है लाल किला, जो कि इसका पश्चिमी द्वार लाहौरी दरवाजा कहलाता है, दक्षिणी द्वार है वो दिल्ली दरवाजा कहलाता है, दिल्ली दरवाजा कहलाता है। कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी अगर इसकी इमारत दिल्ली में थी तो वो लाल किला जो वर्तमान में हम देख रहे हैं 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर ही तिरंगा फहराते हैं, तिरंगा फहराते हैं। कहने का मतलब है कि लाल किला इसका महत्वपूर्ण इमारत कही जा सकती है, जिसका शिल्पकार हमीद अहमद था, हमीद अहमद था। और कहा जाता है कि 2007 में विश्व धरोहर की सूची में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा 2007 में, 2007 के अंदर शामिल किया गया था लाल किले को। उसके बाद में हम देखेंगे इसमें लाल किले के अंदर दीवाने आम, जहां पर तख्ते ताउज रखा गया है जिसके ऊपर ये बैठता है पहला मुगल बादशाह और अंतिम होगा मोहम्मद शाह। उसी में दीवाने खास बनाया एक महल, जो कि कहाँ पे? लाल किले के अंदर। दीवाने खास जिसकी छत है वो चांदी की है, छत है जो ऊपर से मंडी हुई किसकी है? चांदी की है, चांदी धातु की है, जिसके लिए अमीर खुसरो, इस महल के लिए अमीर खुसरो कहता है कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। ये बात किसने और किसके लिए कही? प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, अमीर खुसरो ने कही थी दीवाने खास महल के लिए, जिसकी छत चांदी की बनी हुई है। बहुत ही सुंदर भवन कह दो, महल कह दो, इमारत कह दो, इसलिए अमीर खुसरो ने इसके लिए कहा था अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। और दिल्ली में जामा मस्जिद भी बनवाई लाल किले के सामने, जो कि 1648 में जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है जामा मस्जिद दिल्ली। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। किसने? शाहजहां ने। जो कि जामा मस्जिद है फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनाई थी, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। जबकि दिल्ली की जामा मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाई थी। उसके बाद में अति महत्वपूर्ण वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ताजमहल। ताजमहल जो कि 1631 से 1653 कुल 22 वर्षों में बन करके तैयार हुआ ताजमहल, जिसकी लागत थी 9 करोड़ रुपए। कितने? 9 करोड़ रुपए लगे थे, जो कि ताजमहल के अंदर शाहजहां ने अपनी रानी मुमताज महल की याद में, मुमताज महल की याद में बनवाया था ताजमहल, जिसका जो कि आकार है वो आयताकार है। ये इमारत कैसी है? आयताकार है। जबकि इसका शिल्पकार था उस्ताद अहमद लाहौरी, जबकि प्रधान मिस्त्री या शिल्पकार था उस्ताद इंसाक खां। बहुत ही महत्वपूर्ण है ताजमहल की ये विशेषताएं जरूर याद रखना। कहा जाता है कि 1983 में ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और वर्तमान में हम देख रहे हैं विश्व के 7 आश्चर्यचकित अजूबे हैं, उनमें शामिल है ताजमहल, जो भारत को अपनी एक अलग पहचान दिलवाता है। ताजमहल, ताजमहल याद रखना। 1983 जिस समय क्रिकेट का विश्व कप भारत ने पहली बार जीता था कपिल देव की मेजबानी में, कपिल देव ने भारत को पहली बार क्रिकेट का विश्व कप कब दिलवाया? 1983। और उसी समय ये मानो कि ताजमहल को, उसी वर्ष ताजमहल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। कहा जाता है कि ताजमहल दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक है और कला प्रेमियों का मक्का बन गया है। वर्तमान में देखा जाए तो ताजमहल दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक और कला प्रेमियों का मक्का बन गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ताजमहल से जुड़े हुए कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई बार तो एकदम इजी पूछ लिया जाता है कि आगरा में ताजमहल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने, शासक ने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया, याद रखना।
कहा जाता है कि ये सफ़ेद संगमरमर का है क्योंकि संगमरमर में विशेष प्रिय था, इसकी रुचि थी। संगमरमर में इसकी विशेष रुचि बताई जाती है, किसकी? शाहजहां की। इसीलिए इसी कारण सभी इसी से बनाई। कहना सफ़ेद संगमरमर से, लाल पत्थरों से नहीं, सफ़ेद संगमरमर से ही ज़्यादातर इमारतें बनवाई थी। ज़्यादातर इमारतें, क्योंकि उसमें विशेष रुचि थी और प्रिय भी था सफ़ेद संगमरमर। सफ़ेद संगमरमर, तो इसलिए ताजमहल आगरा, लाल किला और जामा मस्जिद दिल्ली, ये 3 इमारतें तो ज़रूर ही याद रखनी है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में विद्रोह या सैन्य अभियान। बुंदेलखंड का विद्रोह 1628 में हुआ था, जो कि झुंझार सिंह ने किया था और ये माना जाता है शाहजहां के काल का पहला विद्रोह था। शाहजहां के शासनकाल में पहला विद्रोह 1628 ईस्वी में बुंदेला नायक झुंझार सिंह ने ही किया था। किसने किया था? झुंझार सिंह ने। उसके बाद में खाने जहां, जिसे पीर खान लोधी भी कहा जाता है, का विद्रोह हुआ। पुर्तगालियों के विरुद्ध अभियान किया 1632 में और पुर्तगालियों को पराजित भी किया था। उसके बाद में अहमदनगर की विजय, दक्षिण की तरफ अहमदनगर की विजय 1629। कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर अहमदनगर को पूरी तरीके से नहीं जीत पाई, लेकिन कहते हैं कि शाहजहां ने उसे जीत लिया और मुगल साम्राज्य में मिला लिया पहली बार पूर्ण रूप से अहमदनगर को। उसके बाद में बीजापुर 1636, गोलकुंडा 1636 और कई महत्वपूर्ण ये मानो युद्ध हुए, विद्रोह हुए और इसने अपने साम्राज्य को कायम रखा। और कहा जाता है कि इसने कंधार के ऊपर पहले तो विजय प्राप्त कर ली, लेकिन बाद में कहा जाता है कि शाहजहां के समय में कंधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से छिन गया। अंतिम रूप से उसके बाद में कभी भी कंधार के ऊपर मुगल शासकों का ये मानो कि अधिकार नहीं होता है। उसके बाद में प्रमुख घटनाएं, जो कि शाहजहां के शासनकाल का वर्णन, विदेशी यात्री बर्नियर जो फ्रांस का था, मनुची जो कि इटली का था, पीटर मुंडी जो कि अंग्रेज व्यापारी इंग्लैंड का था, ने किया है। तो ये तीनों नाम याद रखना, बर्नियर, मनुची, पीटर मुंडी, इनके द्वारा वर्णन किया गया था। और कहते कि पीटर मुंडी इसके दरबार में आया था, व्यापारी था ये अंग्रेज। मोहम्मद सैयद मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। ये भी बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है प्यारे विद्यार्थियों कि शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया? मोहम्मद सैयद, जिसका नाम है मीर जुमला, उसने भेंट किया था। कहा जाता है कि अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर की मरम्मत करवाई थी। चिंतामणि मंदिर की मरम्मत करवाने का काम किया था। वैसे तो कहा जाता है ये इस्लाम को ज़्यादा मानने वाला है और इसने 1633 में पूरे साम्राज्य में नवनिर्मित हिंदू मंदिरों को गिरा देने का हुक्मनामा जारी किया था, जिसके परिणाम स्वरूप बनारस है, इलाहाबाद है, गुजरात है, कश्मीर है, उसमें अनेक हिंदू मंदिर तोड़े गए। लेकिन ये बढ़िया काम किया कि अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर की मरम्मत करवाई थी, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इस्लाम को ज़्यादा मानने वाला था। शाहजहां ने झुंझार सिंह के परिवार के कुछ सदस्यों को बलात् इस्लाम स्वीकार कराने के लिए बाध्य भी किया था। शाहजहां ने 1634 ईस्वी में यह पाबंदी लगा दी कि यदि कोई मुसलमान लड़की हिंदू मर्द से तब तक नहीं ब्याही जा सकती जब तक कि वह इस्लाम धर्म स्वीकार ना कर ले। कहने का मतलब इसने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक पृथक विभाग भी स्थापित करवाया था। लेकिन ये काम इसका बढ़िया था, जो कि चिंतामणि मंदिर की मरम्मत करवाई थी। उसके बाद हम कह सकते हैं गंगा लहरी और रस गंगाधर के लेखक पंडित जगन्नाथ उसके राज्य कवि थे। हिंदू कवियों को भी उसने अपने दरबार में आश्रय दे रखा था। इलाही संवत जो कि अकबर ने चलाया था, इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया। किसने? शाहजहां ने, जो वर्तमान में हम देख रहे हैं इस्लाम धर्म में हिजरी संवत माना जाता है। तीर्थ यात्रा कर लगा दिया, जो कि कहा जाता है ना कि अकबर ने तो
अकबर ने तो इसे समाप्त किया था, कहने का लव बंद किया था और इसने पुनः लगा दिया। गो हत्या शुरू कर दी, जो कि अकबर ने तो प्रतिबंध किया था, गोवध निषेध किया था, इसने गो हत्या पुनः शुरू कर दी, पुनः शुरू करवा दी, ऐसा माना जाता है। शाहजहां के शासनकाल में मुगल वंश की अवंती का बीजारोपण भी हुआ। यहीं से बीजारोपण शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके पुत्र ये मानो इसके विरुद्ध भी बगावत करते हैं और आपस में भी ये मानो उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ते हैं, उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ते हैं, जो अगले वीडियो में हम देखेंगे। जैसे कि धर्मत का युद्ध है, उसी प्रकार आप देखो ये सामूगढ़ का युद्ध है। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण युद्ध आएंगे उत्तराधिकारी के लिए, जिसमें अंत में औरंगजेब को विजय मिलेगी और वही शाहजहां का उत्तराधिकारी और अगला मुगल बादशाह बनेगा, जो मुगल साम्राज्य का अंतिम प्रतापी शासक कह दो, बादशाह कह दो, सम्राट कह दो, बनेगा। इसने ये भी ध्यान रखना, शाहजहां ने झरोका दर्शन, तुल्लादान और हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा को जारी रखा, उन पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। किस पे? झरोका दर्शन देना, तुल्लादान है और हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा को एक प्रकार से जारी रखा, ऐसा माना जाता है। उसके बाद में आत्मकथा, जो कि इसकी आत्मकथा शाहजहांनामा से इनायत खान ने लिखी थी। क्या नाम इसकी आत्मकथा का? शाहजहांनामा। और किसने लिखी? इनायत खान ने लिखी थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं मोहम्मद सालेह ने लिखी थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, दोनों ही नाम तैयार रखना। कहने का मतलब इतिहास में जहां हमें डाउट है, इतिहास का अलग अलग बताते हैं, वो दोनों बातें हमें आनी चाहिए। क्या था पेपर में, पेपर सेटर कौन सा नाम लिख दे। उसके बाद में मृत्यु 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 8 वर्ष आगरा के किले के शाह बुर्ज में एक बंदी रहने के बाद मृत्यु हुई। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना करके आगरा के किले के शाह बुर्ज में डाल दिया, जिसकी एक खिड़की या झरोका था जहां से ताजमहल स्पष्ट दिखता था। इसलिए वह 8 वर्ष, क्योंकि जेल में कब डाला गया? 1658 में, और मृत्यु कब होगी? 1666 में। तो 8 वर्ष जीवित रहा था। देखो इतना गहरा प्रेम था मुमताज महल से कि उसकी याद में बना हुआ ताजमहल देख करके वह 8 वर्ष तक जीवित रहा। कौन? शाहजहां। आया कुछ समझ में? प्यारे विद्यार्थियों, कहने का लव जेल में डाला 1658 में, मृत्यु हुई 1666 में। 1666 में इसका कारण यह था कि वह 8 वर्ष तक जेल में इस कारण जिंदा रहा क्योंकि आगरे के किले के शाह बुर्ज में जहां उसको बंदी बनाया गया था, उसके अंदर एक खिड़की या झरोका था जहां से ताजमहल दिखता था। कहते कि शाहजहां वहां से ताजमहल को निहारता रहता था और अपने प्रेम को याद करता रहता था, अपनी रानी को या एक प्रकार से अपनी बेगम मुमताज महल को याद करता, जिसके कारण ये मानो वह 8 वर्ष जिंदा रहा। इतना गहरा प्रेम था, इतना अगाध प्रेम था उसके प्रति। उस समय कहा जाता है उसकी बड़ी बेटी जहां आरा बेगम ने उसकी सेवा की थी, उसने की सेवा की। शाहजहां की जेल में सेवा कौन करती है? बहुत बढ़िया कि उसने उसकी सबसे बड़ी बेटी जहां आरा बेगम ने उसकी सेवा की। ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि उसकी बेटी उसके साथ ही रहती थी जेल के अंदर। उसके बाद में मकबरा, जो कि आगरा में ताजमहल में उसकी पत्नी मुमताज महल की कब्र के निकट साधारण नौकरों द्वारा दफना दिया गया। यहीं पर मकबरा है। कहने का मतलब जहां मुमताज महल की मंजार थी उसके पास में ही इसकी मंजार बना दी गई। कहने का मतलब मुमताज महल और शाहजहां का मकबरा ताजमहल ही है। कहने का मतलब ताजमहल के अंदर ही दोनों को दफना दिया गया। कहा जाता है कि मुमताज को पहले तो बुरहानपुर में एक बाग के अंदर दफनाया गया, बाद में उसे ताजमहल जहां बना वहां पे दफनाया गया था। कहने का मतलब है ताजमहल में ही दोनों की कब्र बनी हुई है, दोनों के स्मारक बने हुए हैं, तो वहीं पे मकबरा है। कहने का मतलब ताजमहल
आगरा में ही उसका मकबरा है, कोई अलग से मकबरा नहीं बनाया, क्योंकि कहा जाता है कि औरंगजेब अपने पिता से इतना ज़्यादा प्रेम नहीं करता था, एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। कुछ इतिहासकार तो यहाँ तक कहते हैं कि उसके पिता की मृत्यु होने के बाद औरंगजेब ने हिंजड़ों को, साधारण नौकरों को, अपने जो नौकर चाकर थे उनको यह आदेश दे दिया कि जाओ इसको दफनाओ। कहने का लो अपने पिता के जनाजे में खुद औरंगजेब भी नहीं गया था, औरंगजेब स्वयं नहीं गया था, ऐसा माना जाता है। इसीलिए तो औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है, पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। वैसे मैंने बताया ना कि शाहजहां के शासनकाल में मुगल वंश की अवंती का बीजारोपण भी शुरू हो जाता है, क्योंकि जो उत्तराधिकारी युद्ध होगा उसी समय पता चल जाता है कि मुगल साम्राज्य अब अवंती की ओर जा रहा है, अवंती की ओर जा रहा है। तो आज हमने बात की शाहजहां की, आज हमने बात की शाहजहां की, जो कि मकबरा, मृत्यु, आत्मकथा, प्रमुख घटना, विद्रोह, सैन्य अभियान देखे, प्रमुख निर्माण कार्य हमने देखे, पुत्री उनकी 3 कौन कौन थी, पुत्रों के नाम 4 कौन कौन, उनके जन्म, उनको किस दिशा में साम्राज्य दिया, ये हमने देखा। उपाधि, उसके बाद में हमने उपाधि देखी। उसके बाद में राजाभिषेक, राजाभिषेक या राजारोहण कब हुआ, कहाँ पे हुआ, विवाह किसके साथ हुआ, किसकी बेटी थी वो। उसके बाद में बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था ये देखा, पिता का नाम, उसके बाद में माता का नाम, जन्म स्थान और जन्म। तो आज हमने बात की 5वें मुगल बादशाह सम्राट शाहजहां की। कहने वाला शहजादा था कौन, शाहजहां, जो बचपन का नाम खुर्रम था, खुसरो नहीं। याद रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे उत्तराधिकारी युद्ध की, और उसके बाद में अगले शासक औरंगजेब। औरंगजेब जो छठा शासक होगा, इसका प्रताप ही कह दो, या महत्वपूर्ण शासकों में जिसकी गिनती होगी। उसके बाद में अनुभवहीन जो है वो उत्तराधिकारी आएंगे और मुगल साम्राज्य का पतन हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।